सरकार ने एक फैसला लिया है कि जो जितनी पहले जो नौकरियां हुई लगी है 2021 के बाद, अप्रैल 21 के बाद उसको सारे रिव्यू करना, दोबारा उसके इंटरव्यू होना, ये होना वो, उन्होंने कहा कि उसमें धांधलियाँ हुई है। ठीक है, हो सकता है धांधलियाँ हुई भी होगी, सरकारें हैं तो करती भी होगी, पर इतनी अधिक धांधली, इतनी बड़ी धांधली नहीं हो सकती कि 100% सारा उसमें गलत ही हुआ हो, कुछ तो उसमें सही भी हुआ है। और अगर गलत हुआ है तो मैं निवेदन करना चाहूँगा, मुख्यमंत्री महोदय जी आप उसमें कहाँ थे जब धर्मशाला में सबसे पहले पटवारी भर्ती में सबसे बड़ी धांधली, सबसे ज़्यादा धांधलियाँ हुई थी, और वो इशू अकेले हमने उस समय भी उठाया था। सरकार के लोग तो जयराम जी के साथ और सिंघा साहब भी साथ में, मैंने तब भी कहा था कांग्रेस, बीजेपी और सिंघा साहब सब कट्ठे नाच रहे हैं। और आप लोग ने उसमें नाटी डाली धर्मशाला में 3 लाख युवाओं का, जो मैंने तब भी कहा था जयराम को, युवाओं का गला रेत के जयराम ने मनाया जश्न, तब भी ये वर्डिंग थी रही हमारी, क्योंकि बहुत गलत हुआ था युवाओं के साथ। तो आप लोग उसमें विपक्ष में, जो आपकी ड्यूटी बनती थी, उसके बाद जब भी भर्तियां हुई, जिसमें भी धांधलियां हुई, हमने बराबर मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, कोर्ट के माध्यम से इशू उठाए हैं। लेकिन विपक्ष के कान पे उसमें मैंने उस समय उनका धन्यवाद कहा था, उन्होंने श्वेत पत्र लाने के लिए कहा था, श्वेत पत्र लाया जाए सरकार के खिलाफ। लेकिन श्वेत पत्र वो लोग ला सकते हैं जो विधानसभा के अंदर होते हैं। तो सुख साहब आप उसमें विधानसभा के अंदर थे, आपने श्वेत पत्र उसमें क्यों नहीं लाया सरकार के खिलाफ? आपको आज आ रही रिव्यू करने का, ये गलत तरीका है, गलत चीज़ है। 2 साल पहले कोरोना के समय में लोगों की एवरेज हो चुके हैं लोग, 1 साल फिर, तो 3 साल का जो आप देखिए कितना अंतर होता है उम्र का। आधे लोग तो उसमें ऐसे निकल जाएंगे, इंटरव्यू भी नहीं दे पाएंगे बेचारे। ये तरीका गलत है। आप नई भर्तियां शुरू कीजिए, कहीं गलती हुई, गड़बड़ हुआ तो उसको बिल्कुल पकड़िए, हम मना नहीं कर रहे हैं, आप पकड़ सकते हैं, आप सरकार में, आप मुख्यमंत्री हैं, आप बिल्कुल पकड़िए। पर आप कहेंगे हम सारा हटा देंगे, ये गलत तरीका है, गलत सिस्टम है। जो सिस्टम अब देखिए, किसी विभाग में अधिकारी नहीं मिल रहे हैं, उनको जिला हेडक्वार्टर में बुला लिया है, चाहे आईपीएच को, पीडब्ल्यू को, सारे लोग वहां बैठा दिए, वहां पर बोले भी आपने कितनी भर्ती करवाई, आपने कितनी भर्ती करवाई, कहाँ भर्ती हुई, कब भर्ती हुई, कैसे, डाटा कलेक्ट करने में लग गए। तो ये तरीके गलत है, सिस्टम गलत है। अगर आपको ये लगता है कि सत्ता के नशे में थे, जो कह रहे थे हम तो ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कुछ नहीं कर पाए, आज लोगों ने घर पे बिठा रखा है। जिन लोगों ने उसमें कान भरे थे जयराम जी को, मैंने तब भी कहा था, जिन्होंने जयराम की कंधे पर बंदूक रख के चलाई थी, आज वो लोग साइड में बैठे हैं, जयराम जी को सिराज में बिठा रखा है। सुखू साहब आप ठीक है, आप सही आदमी हैं, आप गरीब परिवार से निकले, आपने बड़ी मेहनत की, छात्र जीवन से आपने संघर्ष, आपको ध्यान रखना चाहिए, जनता से बढ़कर कोई है नहीं। जनता ने अगर आपको बिठाया है, सर आंखों पे रखा है, तो आप फर्श पे भी पटक सकती है। ध्यान रखें, आपके सामने धूमल जी का नाम, जयराम जी का नाम इसलिए लेना चाह रहा हूँ, ये दोनों आपके सामने हैं, एक तो आपके जिले से हैं, समुद्र सेटिंग करने मिलेगा तो सरकार साथ, लेकिन नाथुराम चौहान सेटिंग नहीं करेंगे। और ना इतना समय मेरे पास रहेगा कि मैं शिमला आके आपसे मिलूं, और आप दिल्ली जाएं तो आपके पीछे दिल्ली भी भागता रहूं, दिल्ली जाता रहूं। मीडिया के माध्यम से आप तक जरूर इशू उठेंगे, जरूर आप तक बातें पहुंचती रहेगी। ये जन विरोधी फैसला है, आपको इस फैसले को वापस लेना चाहिए, और अगर वापस नहीं लेते, हमें हो सकता है मुझे इसके लिए भी कोर्ट तक जाना पड़ेगा, कोर्ट तक भी जाऊंगा, क्योंकि जयराम का जो पहला फैसला था पटवारी भर्ती, उसके खिलाफ मैं कोर्ट गया था, हाई कोर्ट गया था, आपके फैसले के खिलाफ भी मैं कोर्ट जा सकता हूँ। धन्यवाद। नाथुराम जी, शिलाई के जो नतीजे सामने आए पूरे हिमाचल में चर्चा का विषय रहे, आप कैसे देखते हैं इन नतीजों को? और चूंकि आप बेबाक बातचीत के लिए जाने जाते हैं, बीजेपी में जो खबरें आ रही है कि कार्यकर्ताओं ने जो है हराया है, ये आपकी बात सही है कि शिलाई का इस बार सच में जो नतीजे हैं बड़े चौंकाने वाले नतीजे हैं। और शिलाई इसमें हिमाचल नहीं, पूरे हिंदुस्तान की हिट लिस्ट में रहा है, क्योंकि अगर जनजाति 76 साल बाद भी किसी एरिया को, जो पूर्ण एरिया है, पूर्ण विधानसभा आती है, तो केवल एक शिलाई पूर्ण विधानसभा जो जनजाति के एरिया में आ रही है। और अमित शाह जी तक नहीं, नरेंद्र मोदी तक के दिमाग में शिलाई का नाम इस बार था, और अमित शाह जी खुद आए थे इस दौड़ में, इतना हाइट उसमें था शिलाई, और वास्तव में नतीजा आप सबके सामने है। उसमें मैं कुछ ये भी कहना चाहूंगा कि सर जो हारे हैं उन्होंने प्रयास अच्छा किया है। 2017 के आंकड़े में आपको दिखाऊं तो 2017 में 61 बूथों में पीछे रहे हैं वो, लेकिन अभी वर्तमान में मात्र 53 बूथों पे पीछे रहे। जहां तक आपने बात की कार्यकर्ताओं की, तो कार्यकर्ता के सिर पे टिकरा नहीं फोड़ सकते हैं। एक ध्यान दिलाना चाहूंगा मैं, जो पूर्व विधानसभा जो पूर्व विधायक रहे शिलाई के, वर्तमान में नहीं है, वो हारे हैं, वो उन्हें ध्यान दिलाना चाहूंगा, ये ऐसा नहीं हो सकता मीठा मीठा आप गप कर जाएं और कड़वा कड़वा थू कर जाएं। आप जीतें,
तो आप नड्डा जी तक जयराम जी तक कहें कि नहीं हम जीते हैं, हम जीते हैं, और अगर हारे हैं तो उसका कार्यकर्ता को सिर्फ डिगरा फोड़, ये गलत चीज़ है। हारे हैं आप, आपकी नालायकी है, आपका निकम्मापन, मैंने पहले भी कहा था, आज फिर कह रहा हूँ, आप 1-2 बूथ पे नहीं हारे, 53 बूथों पे हारे आप। शिलाई विधानसभा में टोटल बूथ है 102, अगर आप 50 बूथ पे हारते तभी माना जा सकता है, आप तो 53 बूथों पे हारे। किसी एक के सिर पे टीकरा नहीं फोड़ सकते हैं, और ये है भी गलत। और अगर ऐसा आप करते हैं, आने वाले समय में आपको और भुगतना पड़ेगा शायद इसके परिणाम, दुष्परिणाम। रिजल्ट आपने बड़ा अच्छा दिया है, जहां आप 61 बूथों पे पीछे थे, इस बार आप 53 बूथों पे ले आए उस चीज को। पर अगर कार्यकर्ता के लिए मैं लड़ता रहूंगा, मैंने पहले भी कहा है, सरकार हो बीजेपी की, सरकार हो कांग्रेस की, कार्यकर्ताओं का या आम आदमी को जहां दिक्कत में होगी, चाहे शिलाई विधानसभा हो या पूरे हिमाचल प्रदेश हो, शिलाई में जो हुआ है गलत हो रहा है। अगर किसी आप दबाओ किसी कार्यकर्ता को, धमकाओ आप किसी को, आपने ठीक, आपने पूरा जोर लगाया, आपने पैसे से पूरा जोर लगाया, आपने काम किए, लोगों को आपके काम पसंद नहीं है तो आप कह सकते हैं कि हाँ जनता का फैसला है, सिर माथे। झाड़ू नहीं चल पाया आपकी आम आदमी पार्टी, अपनी हार का कारण क्या मान लिया? झाड़ू नहीं चल पाया, बिल्कुल मैं अपनी हार की ठीक है नहीं चला, और इसके लिए भी मैं खैर किसी को, उसको मेरा दोष है, उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। चौहान साहब, वापस प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुद्दे पे आते हैं। क्या करना चाहिए सरकार को ऐसे मामले में जब उनको लग रहा है कि इसमें गड़बड़ हुआ है? सरकार को अगर लगा गड़बड़ हुआ है तो केवल आप उन जैसे सर्कल एक होता है, सर्कल आप जिले लेवल पे या एक्शन ऑफिसर, उनको आप कहें कि कितनी भर्तियां हुई थी, जहां जहां उनको लगता है 1 या 2 जिसमें धांधलियां हुई उसे आप जरूर रिव्यू करें, उसके ऊपर आप जरूर कार्रवाई करें, आप मुख्यमंत्री है। लेकिन आप कहें कि सारा हटा दो, वो गलत चीज है। एक कहते भी हमारे यहाँ कि आटे में नमक डाल सकता है, लेकिन नमक में आटा तो नहीं डाल सकता, आप नमक की रोटियां नहीं बना सकते। नहीं, उसमें हटाने को नहीं बोला गया है, उसमें जांच कमेटी बनाई गई है, जांच कमेटी बनाई है, और रिव्यू का मतलब एक शब्द में यही होता है कि टोटल वापस वॉश खत्म, ऐसा रिव्यू जैसा शब्द अगर आया वहां तो उसमें आपका क्या लाइन ऑफ एक्शन रहेगा अगर इस तरह की हरकत होती है जैसे आप संभावना जता रहे हैं? मैंने तो कहा कि हम कोर्ट में जाएंगे। जयराम जी का जो फैसला था भाजपा सरकार को, उसके खिलाफ में कोर्ट गया था, ये सुखू सरकार का पहला फैसला, इसके खिलाफ में मैं कोर्ट में जाऊंगा। हाई कोर्ट में गए थे पहले भी, और अब भी हाई कोर्ट में जाएंगे।